This is third lecture of the chapter Dual Nature of Radiation and Matter for class 12 subject physics. So जो लास्ट क्लास में मेनली हम लोग सीखा है अबाउट वर्क फंक्शन, terrestrial frequency, terrestrial wavelength and little bit about graphical representation. तो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम पॉइंट. जैसे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज एच एफ नॉट. एफ नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फाई इक्वल हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट. ठीक है. सो अभी देखो आप, ये जो लाइट जो आ रहा है ना, ठीक है, लाइट हम लोग यहाँ पे माना है कि ये फोटोन आ रहा है. फोटोन आ रहा है. फोटोन मतलब फोटोन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी है. और इससे इस फेनोमेनन से हम लोग मेनली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटोन जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव निकल रहा है, इस फोटोन को हम लोग वेव नहीं मान के क्या मानेंगे, पार्टिकल्स. उस पार्टिकल्स का पैकेट ऑफ एनर्जी है और उसका एनर्जी इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच एफ, है ना. ये तो हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसके लिए आपको मैक्सिमम क्या होगा, वेवलेंथ होगा. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो निकल जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन नहीं होगा वो क्या है, E माइनस क्या होता है, फाई. तो काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा होगा, वो डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी का ऊपर. मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी काइनेटिक एनर्जी. तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा होना पड़ेगा और वेवलेंथ क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा. वेवलेंथ कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम होने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बार बार ये बात को बोल रहा हूँ क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होने से नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन पार्टिकुलर फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज व्हाट, वेवलेंथ. ओके. सो अभी हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो करंट and stopping potential. Photo current and stopping potential. Okay, so we have a vacuum tube. It is also called vacuum chamber. Okay, so दो metal plate है, एक को हम लोग एनोड बोलेंगे, which is also known as collector, और एक का नाम है कैथोड, जिसका नाम है इमीटर. ठीक है. एक हम लोग वेरिएबल पोटेंशियल, ये जो साइन दिया है वेरिएबल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया. ठीक है. नेगेटिव के साथ ये प्लेट कनेक्ट किया तो इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, इमीटर. एंड पॉजिटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया उसको हम एनोड बोलेंगे, कलेक्टर. ठीक है. उसके बाद ये जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर हम लोग क्या किया, लाइट फॉल किया, रेडिएशन दिया है. ठीक है. तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को एग्जिट किया तो इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है, मान लो. ठीक है. इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो है ना, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कम दिया हुआ, वोल्टेज है नहीं, मान लो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है. हम लोग तो सीख लिया ना अभी काइनेटिक एनर्जी है बोल के. तो क्या होगा, थोड़ा सा बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा तो एक स्पेस चार्ज जनरेट होगा. तो हम लोग इसको लिखेंगे द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो एनोड और कैथोड के बीच में लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होगा जमा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेस चार्ज. ठीक है. तो इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे खींचना है, यहाँ पे लेके आना है. ठीक है. ऐसा लेके आना है
तो लेके आने के लिए ये तो एनोड है ना, एनोड तो अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखो, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम लोग ज्यादा देंगे रेस्पेक्ट टू व्हाट, कैथोड, more and more electrons are attracted towards anode and photo current increases until it reaches saturation value। हाँ देखो, अभी तो इलेक्ट्रॉन अगर जमा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना जमा होगा वो डिपेंड करेगा प्लेट के ऊपर। प्लेट के ऊपर कितना लाइट गिरा है, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो फोटोन ज्यादा है, फोटोन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम है ये पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी बहुत स्पीड में आता रहेगा, बहुत ज़्यादा आता रहेगा। अभी करंट क्या है, करंट मतलब Q बाई टी, मोर चार्ज आएगा तो मोर करंट होगा। लेकिन एक टाइम का बाद ना कितना भी आप वोल्टेज बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन तो वो तो अपने हिसाब से करंट निकलेगा ना, इससे तो मतलब नहीं है, तो खाली खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब आने का रेट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, करंट और नहीं बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, फिर देखो अभी तो क्या है कि हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलने के बाद यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए, खींचने के लिए एनोड का वोल्टेज हम लोग बढ़ाते गए, ये भी करंट है, फोटो करंट भी बढ़ते गया, बढ़ते एक टाइम के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। जब बंद हो गया उसको हम लोग सैचुरेटेड करंट बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो, इफ वी अप्लाई a negative potential on anode with respect to cathode, photoelectron will be repelled by anode and photocurrent will decrease on further increasing negative potential on anode. As situation arise when no electron can reach anode and photocurrent become zero। अभी देखो सडनली क्या किया, इसका पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव करके बढ़ा दिया। अभी जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन तो बंद हो जाएगा, रिपल करेगा, इसने एनोड में रिपल करके एनोड में हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो अभी मिनिमम हम लोग पोटेंशियल देंगे, मिनिमम जो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, रिपल होगा ना, तो इसका पास काइनेटिक एनर्जी था, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा। रिपेल करेगा तो इस अगेंस्ट में वर्क होगा, ये पोटेंशियल अगेंस्ट में वर्क करेगा तो उसको खत्म कर देगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, तो फोटो करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो मिनिमम जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे द करंट ड्यू टू, और एक डेफिनेशन मैंने नहीं बताया था, ये डेफिनेशन मैंने बता रहा था, ये अलग चीज है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके आ रहा था ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन ऐसा आके यहाँ पे आके ऐसे जाएगा, फिर उसका ऑपोजिट में फोटो करंट होगा। तो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग मेनली स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझना है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड व्हिच कैन जस्ट स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो फोटो करंट को बढ़ाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा था, तो एक टाइम के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा। अभी सडनली इससे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया और बढ़ाते गए, बढ़ाते एक मिनिमम पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, रिपल होकर रह जाएगा, तब फोटो करंट जीरो होगा। फोटो करंट जस्ट जब जीरो हुआ तब जो पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन रट के कुछ नहीं होगा, समझना है। यहाँ पे तीन टर्म्स आ गए, एक तो हो गया आपका फोटो करंट, उसका बाद सैचुरेटेड करंट हो गया। सैचुरेटेड करंट मतलब हम लोग एनोड में जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे फोटो करंट भी बढ़ते जाएगा, एक टाइम के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड करंट। अभी एनोड में हम लोग सडनली नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम के बाद फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल में जब फोटो करंट स्टॉप होगा, इस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल कॉल व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी देखो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्सिस में भी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसमें हम लोग रखा है एनोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो ये जीरो है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, ये डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट हो जाने से ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल पे बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ते जाएगा, सो फोटो करंट ज़्यादा होगा। लेकिन फोटो करंट भी एक टाइम का बाद क्या होगा, आपका सैचुरेट हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि विदाउट एनोड पोटेंशियल भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर मूव में, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो फोटो करंट होगा। तो फोटो करंट आपको देखो बढ़ते जा रहा है, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, एनोड में जब पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे वो भी बढ़, जब एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा फोटो करंट भी बढ़ रहा है। लेकिन ग्राफ उतना सही नहीं हुआ है, एक टाइम के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से पॉइंट को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो सडनली जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देखे तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो पोटेंशियल को यहाँ पे नेगेटिव पे बढ़ाते नेगेटिव पे बढ़ाते एक टाइम के बाद फोटो करंट जीरो हो जाएगा। जब फोटो करंट जीरो हो गया उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अभी देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करना है। जैसे ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड के पास आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, तो यहाँ पे तभी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देख के रखा है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पास काइनेटिक एनर्जी है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी है, उसके वजह से तो आ रहा है ना, उसको स्टॉप करना है नेगेटिव पोटेंशियल देके। तो क्या होगा, वर्क होगा, while moving from cathode to anode electron works against electrostatic force on the expense of kinetic energy, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा किसका वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजह से। रिपल करेगा ना, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया एनोड में, तो रिपल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब सबसे स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेट स्टॉप करना है, सबसे स्पीड, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पूछना है, तो सबसे स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। इसका वजह से रुक रहा है, उसको खत्म हो जा रहा है, वर्क डन का वजह से, वर्क डन कम कर रहा है, रिपल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो अभी एक याद करना, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन पर व्हाट, यूनिट चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो क्या होगा, W बाई ई, इट मीन्स W इज इक्वल टू क्या होगा आपका E इंटू वी। सो व्हाट इज V, व्हाट इज W, वर्क डन। सो वर्क डन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो V नॉट क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय E, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम लोग ना आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में थोड़ा रिराइट करते हैं। जैसे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस क्या होगा 5, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते एच एफ माइनस क्या होगा एच एफ नॉट, ओके। सो वी नॉट क्या हो जाएगा एच एफ बाय ई माइनस एच एफ नॉट बाय ई, ये इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन बना सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय ई लैम्डा माइनस एच सी बाय ई लैम्डा नॉट। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सब इक्वेशन आप खुद बना सकते हो, ओके, यू कैन मेक बाय योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाय लैम्डा, ठीक है। देखो इस इक्वेशन का हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट एच सी बाय ई, ये तो कांस्टेंट है तो एम मान सकते हैं इसको, तो 1 बाय क्या होगा लैम्डा, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा एक्स माइनस ये पूरा टर्म्स कांस्टेंट, दिस इक्वल टू सी, सी माइनस में है तो माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये है आपका एच सी बाय व्हाट ई लैम्डा नॉट, ओके। और फिर आपको यहाँ जीरो होने के बाद फिर आपको इंक्रीज होगा। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप तो टेन थीटा है, यहाँ पे थीटा मान लो स्लोप है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच सी बाय व्हाट ई हियर,
इंपॉर्टेंट है, स्लोप भी पूछ सकते हैं कभी कभी एंट्रेंस वगैरह में, ठीक है। हाँ, फिर ये जो इक्वेशन है, एक्चुअल में इक्वेशन क्या था आपका, V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E माइनस फाइव ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E माइनस फाइव। सो V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, E नॉट मतलब क्या है, E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका H C बाय लैम्डा इंटू ई को इधर लेके माइनस 5/E। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस के ऊपर डिपेंड होता है। एक तो हो गया आपका लाइट का वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है मेटल के ऊपर, और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, अगर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होगा तो फ्रीक्वेंसी भी उसमें आ जाएगा, और नेक्स्ट किसके ऊपर, मेटल का नेचर का ऊपर, वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीजियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है, उसमें दे आपको मालूम है किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में कम होगा, ऐसा पूछेगा। सो लिमिटेड फार्मूला है, आप हर एक 2-3 मेटेरियल लेके एनालिसिस करके रखना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ गया, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गया तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन अगर ज़्यादा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा, बट ना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इसका ग्राफ मिलेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आप ग्राफ खुद बना सकते हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, बट नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर वाट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ क्या ज़्यादा होगा आपका, फोटोन ज़्यादा, फोटोन बढ़ जाएगा। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा हो जाएगा। बट मान लो 100 वाट का बल्ब है और 60 वाट का बल्ब है, दोनों से फोटोन निकलेगा, दोनों का आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डी ब्रोगलीस वेरिफिकेशन पढ़ना है। तो डी ब्रोगलीस मेटर, अभी तो हम लोग मेनली लाइट के बारे में बहुत, मतलब रेडिएशन का बारे में बहुत कंसेप्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग मेटर का प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग 11वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब भी थोड़ा बहुत 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो ये चैप्टर का मेन ऑलरेडी ख़त्म ही हो गया, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बुक में भी देख के आप सॉल्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मॉडर्न फिजिक्स से मेरा फील्ड का ही है, तो मैं जितना हो सके आई कैन गिव, डिपेंड होगा आप कितना ले पा रहे हो। ओके, फाइन, थैंक यू।